वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत सालों पुरानी बात है। मैं एक बार भारत के बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। मैं उनसे मिलने के लिए गया। काफ़ी अच्छी फ़ीस थी उनकी। मैंने फ़ीस पे की और फिर जब मेरा समय आया मैं उनसे मिला। उन्होंने 2 मिनट ही मेरी जन्म पत्रिका देखी, 2 मिनट ही, और कहा कि ऐसा ऐसा है, अब आप जा सकते हैं। मैं उठा, दरवाजे पे खड़ा हुआ उनके ऑफिस जहाँ पे वो बैठे थे, और रुक गया। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले क्यों, कुछ कहना आपको? तो मैंने कहा कि आपने जो बताया है मुझे, ये सब मुझे ज्ञात है। मैं ये जानने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है। मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ जो मैं नहीं जानता। वो स्तब्ध हो गए, स्तब्ध। उनके पास कुछ जवाब नहीं था। फिर मैं चला आया वहाँ से। कुछ महीनों के बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो ज्योतिष एज ए हॉबी करते थे काफ़ी समय से। कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे। मैं उनके पास गया किसी परिचित के थ्रू। उन्होंने मुझे काफ़ी समय दिया और कुछ ऐसा बताया जो मैं नहीं जानता था। मुझे बड़ी खुशी हुई और फिर मैंने उनको फीस दी। उन्होंने मुझसे मांगी नहीं, लेकिन मैंने उनको वही फीस दी जो मैंने उस विख्यात ज्योतिषी को दी थी। वो अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे इतने पैसों की आदत नहीं है। मैंने कहा कि अपनी आदतों को बदलिए, क्योंकि हमारे देश में सबको मुफ्त में ज्ञान चाहिए, लेकिन कोई भी उस ज्ञान की वैल्यू समझता नहीं है। मैंने समझी, और ये आपका अधिकार है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये बोल के मैं आ गया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। काफ़ी लोग जॉब करते हैं, दिन में 8 से 10 घंटा काम करते हैं। कुछ लोग बिजनेसमैन हैं। सब लोग अपना टाइम एफर्ट डालते हैं। जो सर्विस करते हैं 30 दिन के बाद उनको उनके अकाउंट में पगार आती है। जो बिजनेस करते हैं डेली उनको गल्ला आता है। इमेजिन कीजिए आप कि आप 30 दिन सर्विस कर रहे हैं और आपकी कंपनी कहे नहीं, आप ऐसे ही सर्विस कीजिए, अच्छा रहे। कितने दिन कर पाएंगे आप? मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और ग्राहक आके बोलता है, कस्टमर आके बोलता है, नहीं ये तो आप मुझे फ्री में दीजिए। कितने दिन बिजनेस कर पाएंगे आप? दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब पढ़ाई करते हैं। कोई एमबीए करता है, कोई बीसीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है। अपने जीवन के 15, 18 साल, 20 साल देता है और उसके बाद उसकी जॉब लगती है। तो उसने जो पढ़ाई की है उसके बेसिस पर, उसके टैलेंट के बेसिस पर उसका जॉब मिलता है और उसको पैकेज डिसाइड होता है। जो थोड़ा कमज़ोर होता है उसको कम मिलता है, और जो ज़्यादा ब्रिलियंट होता है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता है।
ये सोच कहाँ से आ गई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सोच कहाँ से आ गई कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है या हीलर है, काउंसलर है, उसको फ्री में सर्विस करनी चाहिए, उसे पैसे कमाने का हक नहीं है। कहाँ से आई ये सोच? क्या उसका घर परिवार नहीं है? क्या उसने जो 15 साल, 18 साल, 20 साल इस शिक्षा में दिया, उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? क्या वो डिज़र्विंग नहीं है? तो ये सोच कहाँ से आती है? किसने जड़ों में ये सब डाला है इंसान के? 2 पॉइंट बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट, एस्ट्रोलॉजी कोई धंधा नहीं है। अगर कुछ लोग इसे धंधे की तरह ट्रीट करते हैं तो वो इस विद्या का मजाक उड़ा रहे हैं, वो ज्योतिष का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जो इसे बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में इसकी बहुत वैल्यू रखते हैं, अहमियत रखते हैं, जो डेडिकेटेड हैं इस सब्जेक्ट के लिए, जो अपने क्लाइंट को 100% देते हैं, तो उनकी वैल्यू हमें करनी चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हर डॉक्टर अलग अलग होगा, हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, और उस ट्रीटमेंट के बेसिस पर आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये मैंने एक जनरल वीडियो बनाया है कि जो नॉलेज आपको मिल रहा है, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, और आप किसी के पास गए और उन्होंने आपको उसका सॉल्यूशन दिया, अच्छे से दिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो अच्छे हैं इस फील्ड में उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप ये जज करेंगे क्या कि इसने 5 मिनट या 10 मिनट में या 15 मिनट में, आधे घंटे में मुझे सॉल्यूशन दिया, तो ये कितना डिज़र्विंग है? या बल्कि ये जज करेंगे कि जो मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल से परेशान था, मुझे उसका हल मिला, जो इतने लंबे समय से आपकी तकलीफ थी, अगर उसने दूर की है तो वो डिज़र्विंग है। थोड़ी सी हमें अपनी सोच को ग्रो करना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर फील्ड में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सबका उद्देश्य एक जैसा हो। ये पहली बार मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन बिलीव मी, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो वाकई इस फील्ड में अच्छे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करते हैं, डेडिकेटली करते हैं, हमें उनको सम्मान देना चाहिए, वो रेस्पेक्ट देना चाहिए, वो रिवॉर्ड देना चाहिए, वो अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि वो हकदार है, वो उनका अधिकार है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो जिस ज्ञान से आपका जीवन बदल जाए, उस ज्ञान की वैल्यू हम सबको करनी चाहिए, और उस इंसान की भी वैल्यू करनी चाहिए जिसने आपको वो ज्ञान दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।